बुकलेट दो जरा बस हो गया। कितना पूछोगे? सर सेकंड सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड में क्या इश्यू आ रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल डायमंड टेट्राहेड्रल होगा। sp3 हाइब्रिडेशन है ना, sp3 हाइब्रिडेशन किस में आएगा? सी। क्या आंसर दिया? sp3 हाइब्रिडेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो ध्यान से। बताया था 3 बॉन्ड होते हैं और एक ये जो होता है तीनों तरफ ओवरलैप करता है। The p orbital line perpendicular to the plane overlaps with what? यहाँ का p, यहाँ का p, यहाँ का p। तो एक जो है 3 में डिवाइड हो रहा है। तो एक जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा? एक सिंगल बॉन्ड तो है ही, प्लस 3 में डिलोकलाइज हो रहा है, तो 1/3। 1 + 1/3। Sir, can you also discuss 35? एक मिनट करना हो, रुक जाओ। 5। फिफ्थ क्वेश्चन सीधा है। CO + Cl2, COCl2 बनता है, दैट इज फॉस्जीन। 7 इंटरस्टिशियल कार्बाइड। कार्बाइड कराया था ना? तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड कौन से एलिमेंट के साथ बनता है? ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। ए टंगस्टन कार्बाइड। Interstitial carbide is formed with what? Transition elements। 14th में क्या इश्यू आ रहा है? ऑक्सैलिक एसिड कौन H2SO4 है, तो सॉल्ट में भी कराया था। CO and CO2 मिलता है, एंड KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को। H2 ऑक्सैलिक एसिड H2SO4 gives CO and what? CO2, and KOH CO2 को absorb करेगा। So the product formed during this absorption of and the gas which gets absorbed are क्या हो जाएगा? CO2 absorb हो रहा है ना, K2CO3 and CO2। A 16 CO2 को और क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 को ये तो गैस एनालिसिस में किया होगा ना, किधर मोल में किया होगा या कहीं किया होगा। CO2 is absorbed by what? यूडियोमेट्री में KOH। CO2 is absorbed by KOH। 16 देखो, हाइड्रेटेड AlCl3 क्या होता है? AlCl3.6H2। ऑलरेडी ये वाटर से कंबाइन कर चुका है, तो इट्स सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेटेड का सॉल्युबिलिटी in ether is what? less। एनहाइड्रेट्स रहेगा तो अच्छा है, ऑलरेडी वाटर से कंबाइंड नहीं हो। 21 सर 20 20 कराया नहीं था? 20 सर 17 का। एक मिनट रुको। 20 फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन कैसे जाती है? स्ट्रॉन्ग एसिड कब बिहेव करता है? इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऐसा था ना, H3PO3 का POH4- दिस आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर व्हाट 20 सिस ट्रायोल से कंबाइन करेगा। ठीक है। 20 सर 17 का भी। 17 का भी जो मिथाइल ग्रुप विल कम एट टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल जो होता है ना B2H6 में 2 हाइड्रोजन बनाना वैसे रहेंगे, टर्मिनल पे मिथाइल आके अटैच हो जाता है। ओके, तो 17 का भी इज ट्रू। 21 एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा है कि CH4 में प्योर S एंड प्योर P बनाएंगे, तो ऑब्वियसली प्योर S प्योर P इफ दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड, मीथेन में बोल रहा है कि प्योर S एंड प्योर P, तो प्योर P जब बॉन्ड बनाएंगे तो एंगल 90 आएगा।
तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रिमेन व्हाट टेट्राहेड्रल। तो 21 का फॉल्स पूछा है, 21 का सी हो गया। 21 सी सर बी ऑप्शन में डाउट है। डी ऑप्शन क्या है? एस ओवरलैपिंग का एंगल आप नहीं बोल सर पाओगे। बी सर बी ऑप्शन बी यस 21 का बी है कि अगर इस तरह का हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना प्योर एस एंड प्योर पी से, तो CH बॉन्ड विल बी वीकर देन द अदर 3 CH बॉन्ड। सर तो पीपीटी वाला CH जो होता है PS का ओवरलैपिंग है। एक CH/PS होगा, दूसरे एक PS होगा, दूसरा बाकी 3 होंगे, 3 CH/PS क्वेश्चन नंबर 30 और एक जो बनेगा वो SS से बनेगा। तो कौन सा ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग होता है, PS या SS? PS, P orbitals are more क्वेश्चन नंबर directional. 30 PS overlap will be what stronger? PS का strong होगा। जो है 22 एंड सिमिलर देयर आर मेनी क्वेश्चंस। एक बेंड्स रूल करके वो कराऊंगा, पूरे बुकलेट में ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, एक साथ समराइज करूंगा। 22 फिलहाल अभी आप लिख लो बेंड्स रूल, ये अलग से मुझे कराना पड़ेगा। सिमिलर आगे के ग्रुप में भी है 2-4 क्वेश्चन, तो एक साथ 5-6 क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। तो 22 अभी छोड़ दो। 24 तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? 3 SiO4 टेट्राहेड्रल एंड कैल्शियम 2+ कॉपर 2+ है। 3 टेट्राहेड्रल कैसे अटैच करोगे? 2 का हमने अटैचमेंट देखा था। 3 अटैच करोगे तो क्या बनेगा बताओ? 3 लिंकेज जैसे आएंगे, 2 लिंकेज चलो। 24 करा रहा हूँ, ये फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? Si3 O10 and how many? 3 8 minus, ठीक है। Si3O10 8 माइनस, तो 8 माइनस के लिए 2 कैल्शियम एंड 2 कॉपर लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? Ca2 Cu2 Si3O10 एंड वाटर भी सेम नंबर में है तो 2h2। 24 आंसर इज सी। 24 देख लो, नोट कर लो। हाँ 24 का स्ट्रक्चर देखो ना, 3 टेट्राहेड्रल सामने ज्वाइन किए तुमने, काउंटिंग कर लो कितना सिलिकॉन, कितना ऑक्सीजन, कितना चार्ज। 3 टेट्राहेड्रल जो ज्वाइन करते हैं उस पर चार्ज नहीं रहेगा। Si3O10 8 माइनस एंड की Ca2+ कॉपर 2+ लेने हैं तो 2 लेने पड़ेंगे ना, 8+ चाहिए हमें, तो Ca2 Cu2 8+ हो जाएगा, 8 माइनस एंड 2 वाटर, बिकॉज कैल्शियम कॉपर एंड वाटर आर गिवन टू बी 1:1:1 रेशियो, तो वाटर भी 2 ही लेना पड़ेगा। 25 ये सॉल्ट में भी कराया था, H2C2O4 या ऑक्सलेट्स, ये क्या देते हैं? CO एंड CO2 बोथ। 25 का सी। 30 टिन के ऑक्साइड नहीं करा क्या अभी तक? तो 10 + O2 हीट, 10 का +4 ज्यादा स्टेबल होता है, 10 का +4 ज्यादा स्टेबल होता है, SnO2 बनेगा। 36 थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है, इसके अलावा कोई भी देखो एनेस्थेटिक है नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स करके रिलेट करके देखना, नहीं होगा तो फिर पूछना, ठीक है? हो गया? सर क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 31 29 सर क्वेश्चन नंबर 34 35 29 का ये ऑप्शन क्या है? अच्छा ये क्या पूछ रहा है? विच
Which of the following cannot be used to obtain B2H6? देखो प्रिपरेशन में क्या क्या था आपने? ये था क्या अपना? 29 का आंसर क्या दिया है? सीरिया 29 का देखो, इसमें थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा बिकॉज मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। NaBH4 का रेटिंग देखा था क्या हमने? अरे 29 का C तो ऐसे भी रॉन्ग है, आयोडीन तो कहीं है ही नहीं। सर ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन अब याद रखना है आपसे। ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। हाँ ए को एक्स्ट्रा ऐड कर लो प्रिपरेशन में। 31 कौन पूछ रहा है? ये पहले भी किया हुआ है अपना। ऑक्सलेट के हीटिंग से क्या मिलता है? SNO प्लस CO प्लस CO2, 31 का C। 35 अभी कराया नहीं मैं, आज कुछ एक्स्ट्रा CO में ऐड करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है? सर 34 कौन सा? 34 Sir, can you repeat 14th again? 14. 14 करा, अभी तो लिख के कराया 14, ये सामने तो है तुम्हारे 14। तो इसमें क्या क्या डाउट है बोलो? ऑक्सैलिक एसिड को डिहाइड्रेट करने पे CO and CO2 मिलता है। CO2 is absorbed by KOH giving K2CO3। CO2 and K2CO3। yes, 34 में क्या इश्यू आ रहा है? रेड कलर मिक्स्ड ऑक्साइड, कलर भी पता है। फिर HNO3 के साथ इसका रिएक्शन भी करा था, Pb3O4 का PbO2 बनता है। नहीं हो रहा 34? ओके सर, बी होगा, लेड ऑक्साइड बी होगा। और बाकी रिएक्शन भी तो कंफर्म कर रहे हैं। HNO3 के साथ हमें क्या मिलता है? PbO2 मिलता ही है। फिर HCl के साथ उसका रिएक्शन करा सकते हैं। 35 सर 37 37 कराया हुआ है क्लास में, देखो। SiO2 जैसे डिसॉल्व करता है वैसे HFH2SiF6 देगा। 35 का रिएक्शन अभी मैं इस कार्बोनिल में CO में 2-3 रिएक्शन ऐड करने वाला हूं, उसमें से एक ये है। चलो हो गया, पूरी बुक लिख दो। सर सब्जेक्टिव का 24th का ए उसी पेज पे सर। सब्जेक्टिव का 24th का ए, ये किसने किया? सर इसमें तुमने किया? नहीं, उसका डाउट तो पूछ रहे हो। इसकी आवाज सब्जेक्टिव आई थिंक कई लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, तो सब्जेक्टिव के डाउट अभी नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, सब्जेक्टिव के डाउट लास्ट में ले लेंगे। सर SI प्लस एक्सेस HF प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्सेस HF में SiF4 जो है H2SiF6 में कन्वर्ट होता है, किराया कराया था आपको। SiF4 प्लस HF H2SiF6। अगले क्लास में गेट इक्विप्ड एंड कंप्रेहेंशन के डाउट होंगे, लिख लेना और करके आना। गेट इक्विप्ड एंड कंप्रेहेंशन, ये आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। गेट इक्विप्ड एंड कंप्रेहेंशन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और जिनको भी डाउट अटेम्प्ट नहीं भी किया हो, ये कॉमन डाउट्स होते हैं, एक बार नोट कर लो, फिर सॉल्व करोगे तो दोबारा मत पूछना इसे। चलो, कार्बन फैमिली में सर हाँ सर बोरॉन में आपने B2H6 को हीट किया था तो B प्लस H2 बनाया था, तो वो B क्रिस्टल, हाँ वो भी क्रिस्टलाइन बोरॉन है। क्रिस्टलाइन बोरॉन के प्रिपरेशन में लिखा था नहीं? क्रिस्टलाइन बोरॉन का प्रिपरेशन अलग से लिखा था, 3 रिएक्शन आई थिंक। हाँ सर, BCl3 प्लस H2 टंगस्टन वाला, फिर Bi3 टंगस्टन वाला, फिर B2H6 हीट बोरॉन प्लस H2। CO में जाओ, कार्बन फैमिली CO एंड SiO2 में 2-2 रिएक्शन ऐड करेंगे।
एक लिखो CO is absorbed by ammonical CuCl giving this. तो CO किससे absorb होगा? CuCl से absorb होता है, कॉपर 1 क्लोराइड. And CO is estimated by, CO का परसेंटेज एयर वगैरह में कितना है एस्टिमेट करना है, तो उसको I2O5 से रिएक्ट कराते हैं. सर हम हाइड्राइड्स कर रहे थे ना? क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम आपने हाइड्राइड्स क्या आइटम ग्रुप 15 का है? राइट 250 आपने को बोला वो लोग सुन नहीं रहे सर, टाइम पास कर रहे हैं. अरे मैंने क्या बोला, CO में ऐड करो इसको, CO में, नाइट्रोजन फैमिली में नहीं. कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे कराया था? कार्बन फैमिली में. खोजो जरा कहाँ हो. मिला? सर फुलरेंस की बात. हाँ, फुलरेंस के लिए काफी स्पेस था, उसी में डाल दो 2-3 रिएक्शन है. बाकी फुलरेंस करेंगे. So last time you said that you are gonna teach fullerene this time. Okay. Last time I said that I am going to do fullerene today. Who told? I told. So I am changing it. I am going to do fullerene in next class. अपने स्टेटमेंट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो. NCERT से पढ़ लिया फुलरीन? वेरी गुड. अभी तक सबने NCERT लिया नहीं है. डेटा है मेरे पास कितने लोगों ने NCERT लिया है. अभी तो एलोट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस में भी यही होने वाला है. जब तक सब NCERT ले नहीं लेंगे तब तक ये चलेगा. और एक और रिएक्शन जिसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 या 36 में डाउट था, K4FeCN6 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड. ये रिएक्शन को स्टार मार्क करना, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है. K2SO4 FeSO4 अमोनियम सल्फेट प्लस CO. ये रिएक्शन को स्टार मार्क करो. डिफिकल्ट है ये प्रेडिक्शन, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है. सबका सल्फेट बना लेना है. नाइट्रोजन, पोटेशियम, Fe और CO रिलीज होगा. if dilute H2SO4 is taken, then HCN is formed. Instead of CO. तो ये CO में ऐड कर लो ये 4 चीजें. पेज के ऊपर हमेशा जगह होती है, एक पेज में लेफ्ट एंड राइट में ऐड कर लो. कहाँ तक कराया था दिखाओ. नाइट्रोजन फॉर्मूले हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट. सो वी आर डूइंग हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फैमिली. लेट्स कंटिन्यू. आई हैड डिस्कस के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट अगर लें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अमोनिया 3rd प्लेस पे आ जाता है. दिस वी हैड C. ये क्या था ना? ओके. लेट्स प्रोसीड फर्दर. यहाँ से आगे बढ़ेंगे. नाउ अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करें सर, प्लास्टिक पैड सैटरडे को नहीं थे तो कितने बजे स्टोर ने? सैटरडे को नहीं थे तुम लोग. सिलिकॉन तक लिखा है आपने? सिलिकॉन्स तक लिखा है. 6 to 7 साइड्स.
मतलब 4 pages almost you can complete, 6-7 sides. ओके सर, थैंक यू। बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी शायद किया होगा। ये जो होता है अमोनिया क्या है, sp3 आयोडाइज, एंड 1 लोन पेयर का कॉन्ट्रैक्शन आएगा 107 डिग्री के आसपास इसका एंगल आता है। ओके, बट इधर के जो एंगल्स है दे आर ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सॉरी, उल्टा किया है ऑर्डर। जस्ट मिनट, इसको ऐसा करो। ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल आता है। बेसिकली ये 93 के आसपास, ये 92 90 को अप्रोच करता है। ओके, तो pH3 ऑनवर्ड्स ये वाला जो सेट है आपका, ये एंगल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, sp3 आयोडाइज। क्योंकि sp3 का बेस एंगल तो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब उसमें कितना भी कॉन्ट्रैक्शन करो 93-92 डिग्री तक तो पहुंचेगा नहीं। सो कैसे एक्सप्लेन किया, ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड। 90 के आसपास का एंगल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल है, उनमें आपस में 90 डिग्री एंगल हो। एंड लोन पेयर इन ऑलमोस्ट प्योर s। ये जो कॉन्सेप्ट है को ड्रैगोज रूल बोलते हैं। स्पेशली इस ग्रुप और इससे आगे वाले ग्रुप में सेकेंड पीरियड से हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते। वैसे नाम ड्रैगोज रूल पता होना आपको जरूरी नहीं है, ये फैक्ट आपको पता होना कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, प्योर p इन्वॉल्व है वो पता। ड्रैगोज रूल करके डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट इनके एंगल अमोनिया के अलावा बाकी के एंगल ऑलमोस्ट 90 है, दैट यू शुड नो, एंड विच कैन बी एक्सप्लेन बाय डायरेक्टली p ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सर हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता क्योंकि साइज डिफरेंस है, ऐसा कुछ है। इस केस में हाँ, साइज में गैप ज्यादा है इसलिए मिक्सिंग में इशू है। बट एनीवे ये तभी आया जब उसके एंगल्स प्रैक्टिकली आ गए तो इन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, और कोई ऑप्शन था भी नहीं, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन से आप दिखा नहीं पाओगे ऐसे एंगल। ये बॉन्ड एंगल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब लिखो बेसिक स्ट्रेंथ। अमोनिया मोर देन pH3 मोर देन ASH3 एंड सो ऑन। अमोनिया का ज्यादा क्यों है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 एंड sp3 मोर डायरेक्शनल। sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे लोन पेयर किस पे है, lone pair in what, sp3, so it is more directional, easily forms coordinate bond। इसमें sp3 में है, इसमें ऑलमोस्ट प्योर इसमें है, तो इसका डोनेशन आसान होगा बिकॉज sp3 क्या होता है, ज्यादा डायरेक्शनल होता है।
भाई मैच कुछ तो डिस्कशन चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। अमोनिया के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, PH3 के बारे में? ऐसा लग नहीं रहा मुझे। ये क्लियर है? यस सर। इसके बाद इसका रिड्यूसिंग पावर देखेंगे। ये जो रिड्यूसिंग पावर वाला सेक्शन है ये अगले ग्रुप में भी आएगा, ध्यान से देख लो। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ेगी। एज यू प्रोसीड डाउन, या यहाँ पे जब राइट में जाते हो, bond length increases and they can easily give hydrogen. As you go down the group, atoms will be bigger, metal hydrogen bond का length बढ़ेगा, weak होगा, bond becomes what? ऐसे लिख सकते हो, weak bond easily हाइड्रोजन देगा और फिर वो हाइड्रोजन रिडक्शन कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल और क्या क्या, बेसिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग पावर। इलेक्ट्रॉन डोनर्स को यही बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। इलेक्ट्रॉन डोनर दो बिहेवियर है, एसिड बेस्ड बिहेवियर अलग है, रिडॉक्स बिहेवियर अलग है। रिडॉक्स बिहेवियर में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए और एसिड बेस में नॉर्मली रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हेडिंग देना N2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इट विल टर्न आउट टू बी डायमैग्नेटिक एंड कम रिएक्टिव है बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। Preparation we'll see. प्रिपरेशन में एक रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग में देखा था, NH4NO2 को हीट करने पे N2 प्लस वाटर। ये दोनों एक साथ याद रखना है, NH4NO2 को हीट करने पे N2 प्लस वाटर, NH4NO3 को हीट करने पे N2O प्लस वाटर। ये NH4NO2 कैसे बना सकते हो? NaNO2 प्लस NH4Cl, NH4NO2 ऐसे बना सकते हो। And then you can heat it to get what? N2. Ammonium dichromate can also be heated. This also we had seen. N2 plus Cr2O3 plus water. ये दोनों रिएक्शन हमने सॉल्ट एनालिसिस में देखी थी और एक ये भी देखा था, HNO2 प्लस यूरिया। याद आ रहा है कुछ? ये रिएक्शन थोड़ी अलग है। प्योर N2 अगर चाहिए, असाइड को हीट करते हैं। असाइड इसका
इसका फार्मूला कोऑर्डिनेशन में भी देखा था, अज़ाइडो। हीट करने पे सीधा मेटल प्लस N2, सोडियम अज़ाइड भी ले सकते हो, सोडियम प्लस N2। अज़ाइड और नाइट्राइड में कंफ्यूज मत होना, नाइट्राइड पे N पे 3 माइनस होता है, N3 माइनस लीनियर होता है। कमर्शियली N2 कैसे मिलेगा? N2 सबसे ज्यादा किधर है? एटमॉस्फेयर में, हवा में, तो हवा से खींचेंगे कैसे? Yes, we do fractional distillation. Note down. Commercially N2 is obtained by down. Commercially N2 is obtained by fractional distillation of liquefied air. Commercially N2 is obtained by fractional distillation of liquefied air. Okay. अब जैसा बताया N2 ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, तो उसके ज्यादा रिएक्शंस हमें नहीं देखने, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ इजीली नाइट्राइड बनाता है, सो रिएक्शंस में मोस्टली हम नाइट्राइड्स देखेंगे। Mg प्लस बोला बैच एल्यूमिनियम का नाइट्राइड सिमिलरली इस ब्लॉक में शायद देखा होगा, इसे नोट कर लो। अमॉन्ग अल्कली मेटल्स ओनली Li फॉर्म्स नाइट्राइड। एनीवे इस ब्लॉक में करेंगे। फॉर्मूला आई थिंक लिखना आसान है। नाइट्राइड पे चार्ज क्या है? 3 माइनस, वैलेंसी एक्सचेंज करनी है बस। Mg के साथ Mg3N2, Al तो +3 होता है Aln, एंड Li के साथ Li3n। Mg ऐसा नहीं कि सिर्फ Mg रिएक्ट करता है, इट कैन बी कैल्शियम, बेरियम, ध्यान रखना नाइट्राइड्स गिव अमोनिया ऑन रिएक्शन विद वाटर। जैसे Mg3N2 प्लस वाटर, काफी आसान होता है ये रिएक्शंस। मेटल का क्या बना दोगे? हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन का अमोनिया। ऐसा कोई मेटल नाइट्राइड आया, वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है, अमोनिया रिलीज कराओ, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाओ, सिंपल। याद रहेगा, मेटल नाइट्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर के व्हाट? अमोनिया, जो उसका मेटल रहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग बेस बना देना। ठीक है?
सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक क्यों होते हैं? Always basic कहाँ होते हैं? Metal oxides can be basic or what? Amphoteric also. एक अगली रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, प्रेडिक्शन भी डिफिकल्ट है तो स्टार मार्क करना। ये जैसे ये सब रिएक्शन है इनको स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखा हो ना ये हो जाएगा। नाइट्राइट्स का जैसे ही केस आएगा you'll be able to see. CaC2+N2 heat, CaCN2 plus carbon. This mixture is known as common name है इसका नाइट्रोलिम। नोट करो बताता हूँ थोड़ा लगे। एक तो कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना ये साइनाइड नहीं है। साइनाइड होता तो फॉर्मूला क्या होता? CaCN twice. So this is a different anion. इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। ये जो अनायन है ऐसा है, ये साइनामाइड है। So it is not cyanide. First of all, that you note down. Note किया? तो CaCN2 पहले ये लिख लो। नाइट्रोलिम can be used. Nitrolim is used as fertilizer. ये CaCN2 plus water ये अमोनिया देता है। स्लो रिएक्शन होती है, फर्टिलाइजर के लिए रिएक्शन स्लो ही चाहिए होती है। Slowly it should be able to give what? Ammonia. So this calcium cyanamide water के साथ CaCO3 plus ammonia you get. एक और चीज, फर्टिलाइजर में जो अमोनिया दे रहा है दैट रिएक्शन शुड बी स्लो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अमोनिया गैस का पाइप लगा दिया प्लांट के जड़ में तो वो जल जाएगा पूरा। अमोनिया एक्सपोजर शुड बी व्हाट? स्लो। सो इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच इज गिविंग व्हाट? लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया सडनली। इट शुड बी स्लोली गिविंग व्हाट? अमोनिया। ओके, ये सब भी सिखा दे रहा हूँ। पता चला गांव ले जाएंगे अमोनिया का टैंकर, जेई प्रिपरेशन करके आए, वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अमोनिया का टैंकर लगा के और खेत में लगा दिया, सारे प्लांट्स गए एक ही दिन में। दैट यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे नोट करो। ये नाइट्रोजन के रिएक्शंस हो गए। अगला आपको कंपाउंड, नाइट्रोजन एलिमेंट तो हो गया, कंपाउंड इसका करना है। पहला कंपाउंड ले रहा हूँ अमोनिया, NH3। अमोनिया के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बिगिनिंग के जो दो रिएक्शंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन सॉल्ट एनालिसिस। अमोनिया प्रिपरेशन इन नोट डाउन। हमने देखा था अमोनियम सॉल्ट इफ यू एक्सपोज टू व्हाट? बेस। अमोनियम सॉल्ट में बेस डालने पे क्या मिलता है? अमोनिया। याद आ रहा है? अमोनियम रेडिकल किया था। फिर इसी अमोनिया को आप नेस्लर्स रिएजेंट से टेस्ट कर सकते। अमोनियम सॉल्ट, बेस डाला, अमोनिया मिला। यू कैन टेक समथिंग लाइक अमोनियम सल्फेट आल्सो।
कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज। ये सब रिएक्शन अगर एक बार देखा हो, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। सर वो थर्ड रिएक्शन वाटर में होके CaOH तो ऐसे बन जाएगा ना कि मतलब ऐसे सीधा कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड फिर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। नहीं सर आपने बोला CaO हाँ, CaO is indirectly in aqueous solution calcium hydroxide only, बेस ही डाला बेसिकली। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डालने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुट किया है, that's it। फिर ये भी देखा था NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, कॉमन टेस्ट इनका जो किया था, गिव अमोनिया ऑन ट्रीटिंग विथ व्हाट, जिंक NaOH, याद आ रहा है कुछ? नहीं, देखो याद नहीं रखता हूँ। बोथ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स, जिंक NaOH या फिर एल्यूमिनियम NaOH के साथ अमोनिया देते हैं। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन, एंड दैट नेसेंट हाइड्रोजन कैन reduce both nitrite as well as nitrate to ammonia. Now in soil, यूरिया स्लोली आपका वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया देता है। दो रिएक्शन होती है, दैट्स व्हाई यूरिया इज कॉमन फर्टिलाइजर, ओके। यूरिया आल्सो गिव्स अमोनिया लाइक दिस। एक बार 3-4 मिनट देता हूँ, यू हैव टू रिवाइज CO, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स। क्विकली रिवाइज करो अभी, CO, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स। हाँ बोलो सर, वो इनसॉइल के आगे क्या है? इसके आगे इनसॉइल के आगे इनसॉइल के पहले नहीं ऐसे करो। 8 इन सॉइल क्या होगा? इन सॉइल सर वो 8 पॉइंट था ना। हाँ 8 पॉइंट था। सर 1 2 3 तो पॉइंट्स की नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, सब पता चला नंबरिंग में भी डाउट आने लगेगा। सर 8 के बाद आपका 10 आ गया था, पता नहीं कैसे। बुलेट से डालो, सिंपल। CO पढ़ो, आज ऐड भी कराया 1-2 रिएक्शंस। फिर सिलिकेट्स क्विकली यू गो थ्रू एंड सिलिकॉन्स। लास्ट टेस्ट भी देना है ना तुम लोग? बहुत अच्छा है। हाँ सर। क्लास टेस्ट का एक पर्पज तो है कि बार बार तुम लोग देखो, उसको दोगे तो शायद कम नंबर आते आते धीरे धीरे आत्मा जागे। दूसरा एक पर्पज ये है कि दोज टेस्ट, इफ यू वांट टू गिव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ इनऑर्गेनिक, यू कैन गो थ्रू दोज व्हाटएवर 15-20 टेस्ट दैट आई हैव डन। उससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है क्विकली रिवाइज होंगे। दैट इज आल्सो पर्पज। बाकी पहला पर्पज तो है ही कि
10 में से 2 2 3 3 आते आते धीरे धीरे कुछ तो लगेगा कि नहीं अब 6-7 मार्क्स वी शुड गेट. लेट्स होप सो. CO में वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, एंड देन आज रिएक्शन ऐड कराई I2O5 के साथ एब्जॉर्ब बाय व्हाट CuCl एंड एक K4 एफिशिएंसी प्लस कॉन्क H2SO4 भी सब कुछ टूट रहा है. K2SO4 अमोनियम सल्फेट FeSO4 CO. सिलिकेट्स देखो SiO4 4-, ऑर्थो में कोई लिंकेज नहीं, पायरो में 2 यूनिट. साइक्लिक बनाना सिखाया आपको. फॉर्मूला आपका सिंपल है. 3 वाला देखो, 3 का फॉर्मूला क्या है? Si3O9 6-. 3 यूनिट वाला होगा 3 SiO लिंकेज, 6 यूनिट वाला है 6 SiO लिंकेज. सिंपल फॉर्मूला है. 6 वाले का क्या है? Si6O18 12-. फॉर्मूला कैलकुलेट करना भी बताया आपको शेयरिंग देख के, वो देख लेना. देन वी हैव गॉट व्हाट? चेन में सिंगल चेन का फॉर्मूला सेम है साइक्लिक, बिकॉज 2 कॉर्नर शेड है. डबल चेन जो मैंने ड्रॉ की थी उसमें देखो 2 and 3 कॉर्नर शेड, उसका फॉर्मूला आया था then sheet all 3 corners and 3D silicates all 4 corner shear. सिलिकॉन्स SiCl4 में हमने विनार्ड रिएजेंट से पहले तो ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच किया, फिर उसको हाइड्रोलाइज किया. हाइड्रोलाइज करने पे अगर प्रोडक्ट पूछेंगे सीधा फाइनल सिलिकॉन प्रोडक्ट लिखना हो, मैंने मेंशन कर दिया था, बीच के इंटरमीडिएट्स नहीं. R2SiCl2 में चेन वाला, RSiCl3 में क्रॉस लिंक, मतलब 3 OH, एक ऊपर भी अटैच होगा. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ R3SiCl? R3SiCl में एक ही OH आएगा, इट कैन कंट्रोल द चेन. CO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. यस, N2 से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. अब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है कि नहीं है इतना डिटेल में नहीं जाना मैं. N2 से स्ट्रॉन्ग है बस. आपके सिलेबस में जितने आएंगे CO टिक कर देना बस. कोई इधर उधर लैब में सिंथेसाइज किया हो किसी ने कोई कंपाउंड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, हो गया. ओके, कम बैक टू मेन नोट. अमोनिया में लिखो कमर्शियल मेथड. कमर्शियल मेथड है 9, 10, 8 पता नहीं 6 से आपको पढ़ाया जा रहा है. हेबर्स प्रोसेस, एवरीबody मस्ट हैव हर्ड. क्या हुआ? हेबर्स प्रोसेस नहीं सुना? हेबर्स प्रोसेस 9, 10 में रहा होगा. एनीवे बेसिक से कर रहे हैं तो तीन चार कमर्शियल प्रोसेसेस हैं जिनका आपको कंडीशन याद रखना है. ठीक है, 200 एटमॉस्फेयर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन ऑक्साइड, K2O and Al2O3. अर्लियर पहले जो कैटलिस्ट यूज होता था
सर B2O3 बोरेट है, B2O3 वो बोरेट होता है। B2O3 बोरॉन का ऑक्साइड होता है। अरे 8 बोरेट मतलब 8 कहाँ लगता है, अनायन होगा वो। BO3 3-। अर्लियर पहले क्या यूज होता था, Fe कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर, ये पहले यूज होता था। मॉडर्न ए में ये यूज होता है, आयरन ऑक्साइड K2 एंड Al2O3। प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करना है, ऐसे भी ये पुराना कॉन्सेप्ट है। नए में आयरन ऑक्साइड प्लस ये पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2। अच्छा, कमर्शियल जो रिएक्शंस हैं कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं विदाउट गिविंग दैट इट इज एक्सोथर्मिक, ये तो याद रहना चाहिए आपको। कंडीशंस केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछ देंगे आपको दैट इट इज फेवर्ड, अमोनिया फॉर्मेशन इज फेवर्ड अंडर व्हाट कंडीशंस। तो गैसियस मोल्स देखो, डेल्टा Mg इसका नेगेटिव है, तो इट विल बी फेवर्ड एट व्हाट, हाई प्रेशर। याद आ रहा है कुछ? इस रिएक्शन का डेल्टा Mg नेगेटिव होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, सो अमोनिया फॉर्मेशन फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बोलो लो या हाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाती है। अमोनिया फॉर्मेशन मींस वी आर टेकिंग कंडीशंस फॉर व्हाट, फॉरवर्ड रिएक्शन बीइंग मोर फेवर्ड। ओके, तो एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पे तो वो बैकवर्ड जाती है, टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। तो ये लिख लो, बट somebody can question भी लो बोल के 500 डिग्री सेंटीग्रेड चिपका रखा है यहाँ पे। ओके, ये जो देख रहे हो इक्विलिब्रियम से, वो किसकी बात होती है? दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, थर्मोडायनामिक कंडीशंस। ठीक है, तो एक नोट निकाल देता हूँ, पहले लिखो अमोनिया फॉर्मेशन फेवर्ड एट व्हाट, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और यहाँ नोट लिख लो, बट एक्चुअली temperature can't be kept low because, can you guess क्यों लो नहीं रख सकते? नहीं, ये कंडीशन तो चलो बाद में पता, समझो ये कंडीशन तुम्हें पता नहीं है। एक्चुअली आपको लो नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? ये कमर्शियल मेथड है ना, कमर्शियल मेथड में रेट विल बी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यील्ड नहीं, रेट। यील्ड अलग चीज है, रेट अलग चीज है। यील्ड तो ये है थर्मोडायनामिक्स से फॉरवर्ड फेवर करना, दैट इज यील्ड। स्लो रिएक्शन। ओके, बिकॉज रेट बिकम्स व्हाट, स्लो। अब पता चला तुमने अच्छा खासा फॉरवर्ड में फेवर करा दिया और टेम्परेचर कर दिया रूम टेम्परेचर। अब 1 टन अमोनिया बनाने में 5 साल लग रहे हैं। ओके, so that commercial उसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। Even 1 ton ammonia suppose you are giving what in 1 month, 1 महीने तक आपने अमोनिया का बड़ा सा प्लांट लगा रखा है, 1 महीने तक सारे वर्कर प्लांट को देख रहे हैं और प्लांट वर्कर को देख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। That's why commercially rate is an important factor। तो भले हमारा yield थोड़ा कम हो जाए, कन्वर्जन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन रेट ठीक ठाक होनी चाहिए।
कमर्शियल प्रोसेसेस कभी भी लो टेम्परेचर पे नहीं जाएगी, रेट काफी कम हो जाती सर है। आयरन ऑक्साइड है Fe2+ वाला ऑक्साइड की Fe3+? मिक्सचर रहता है, आयरन ऑक्साइड्स लिखा हुआ है, मींस इट विल बी मिक्सचर, ऑक्साइड्स कर ऑक्साइड। ओके नाउ ammonia cannot be dried using CaCl2, P4O10 and H2SO4. ये तीनों अच्छे ड्राइंग एजेंट हैं, but they cannot be used to dry ammonia. Let's see why. H2SO4 concentrate, very good drying agent. P4O10 तो समझ लो उससे भी आगे. But अमोनिया के केस में इन तीनों का यूज नहीं कर पाएंगे। देखो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज बेसिक। अब ये एसिडिक ऑक्साइड है, रिएक्ट कर जाएगा, ये खुद एसिड है, रिएक्ट कर जाएगा। CaCl2 भी अमोनिया से रिएक्ट करता है। ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है, वो वाटर लेके चुपचाप निकल ले। इट शुड नॉट बी forming a new compound with the thing which you are drying. तो अमोनिया से रिएक्ट करके अगर नया कंपाउंड बना लिया तो ड्राइंग एजेंट का क्या मतलब है? तो ये सब के सब क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। सो इन तीनों का यूज करके आप अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते। CaO is used as बेसिक के लिए है, ठीक है, अमोनिया खुद बेसिक है तो बेसिक ड्राइंग एजेंट लिया एज ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया। रिएक्शंस में पहले तो ये एक लिख लो, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिविंग NH4OH। तो मेजॉरिटी ऑफ अमोनिया की रिएक्शन जो होती है बेसिकली दे आर रिएक्शंस ऑफ NH4OH। NH4OH के रिएक्शन का पार्ट जो है सॉल्ट में जो हमने किया था वैसा ही है। सॉल्ट में देखा था NH4OH के साथ कौन कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, वो पार्ट सेम है। 2 3 रिपीट, ये ग्रुप 3 का हमने लिया था, इसके साथ फिर क्या ब्राउन PPT बनाया था इसमें, एंड इट वाज व्हाट insoluble in excess NH4OH। इसको ऐसा भी लिख सकते हो Fe2O3.XH2, ये इम्पोर्टेंट है, आयरन वाला ऐसे भी लिखते हैं। उसका फिक्स कंपोजिशन नहीं है सर। एसिड होने में और एसिडिक नेचर होने में फर्क हम लोग कंसीडर करते हैं सच कोई कंपाउंड में या नहीं? एसिड और एसिडिक नेचर देखो, एसिडिक ऑक्साइड जो है पानी में डिसॉल्व करोगे एसिड देगा, यही फर्क है। so we can say that oxide has acidic nature. And an acid will release H plus by the okay. ये देखा था हमने सॉल्ट में, ग्रुप 3 में ये NH4OH NH4Cl कॉपर के साथ ब्राउन PPT आता है इसमें, एंड Cr+3
partially soluble in excess NH4. अच्छा ये कि सॉल्ट में भी चेक कर लेना. आई थिंक मैंने सीधा कॉम्प्लेक्स लिखा दिया था. दैट गिव्स अपीयरेंस के CrNH3 प्लस लिखाया था. उससे ऐसा लग रहा था कि टोटली सॉल्युबल है. ये एक्चुअल में पार्शियली सॉल्युबल है. तो करेक्ट कर लेना. जब हम लोग ऑक्साइड को पानी में डालते हैं at that moment the oxide will oxidize water and itself get reduced. नहीं ऐसे So that ऑक्साइड्स प्लस वाटर रिएक्शंस विल सी अभी आएगा. दैट इज नॉट रेडॉक्स. So can you move aside? Now other complexation. Discussed in salt analysis. Especially we had seen copper 2 plus, zinc 2 plus, cadmium 2 plus. Deep blue, colorless and Na2 plus. ये सब हमने सॉल्ट में डिस्कस किया. So I've got 6-7 minutes. इतने में क्लास क्या? Other complexations discussed in salt analysis. Copper 2 plus, zinc 2 plus, cadmium 2 plus, Na2 plus. Blue, colorless, blue. देखा था ये सॉल्ट. चलो इतना करो. कार्बाइड्स का वाटर के साथ क्लियरली समझाया था पिछले लेक्चर में. ट्राई करो बैलेंसी से सेट करने को बोला. एक बार फिर ये बता देता हूँ. मेटल का हाइड्रोक्साइड 2 कैल्शियम मीन्स +2 2 हाइड्रोजन आएंगे C2H2. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 2 बेरिलियम +4 4 आ जाएंगे. मीथेन ये थोड़ा अलग है बताया था. ऐसे भी +12 आ रहा है तो C3H12 तो कुछ होगा नहीं. मीथेन ही बनाना है. बेरिलियम एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप भी है, उससे भी याद रखो. ये याद करने को बोला था. दिस इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ व्हाट PbO2. प्रेडिक्शन मुश्किल है इसका. ऑक्सीलेट हीट किया CO and CO2. इसमें क्या बनेगा? ऐसे +2 से बनाओ तो क्या Na2SnOH4 Na2SnO2 बनता ना, बट एयर भी है तो क्या होगा?
Na2SNO2 +2 का है, +2 has tendency to get converted to what? +4. तो इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है Na2SNO3 + वाटर, या कॉम्प्लेक्स में लिखना है तो Na2SNOH6। तो ये ध्यान देना है, एयर के प्रेजेंस में +2 टिन जो होता है उतना स्टेबल नहीं होता, एयर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये SiO2 ऐसे तो कम ही रिएक्ट करता है, बट NaOH से रिएक्ट करता है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। Na2SiO3 + वाटर। एक्सेस में सिलिकॉन कार्बाइड बनता है, बताया था। NaBCl3 + HCl के साथ B2H5Cl बना था, इधर BCl। ओके